अम्ल ओए का जल में घुल जा। हां हमके भूल जा। क्लोरीन रोने लगे। क्लोरीन क्या करेगा? बताओ भाई। आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा दिया, जो पदार्थ जल में घुल के हाइड्रोजन देता है अम्ल कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन दे दिया क्या कहलाया? अम्ल कहलाया। अब देखो HCl है, HCl है, हमको नहीं पता है कि अम्ल है कि नहीं है, लेकिन जैसे इसको जल में घुलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन, तो हमको वही आयन से कौन मतलब? ये साइड हीरो है। कौन हीरो है? साइड हीरो, चाहे साइड हीरोइन मान लो, कौन मान लो। और इसमें कई कौन है? असली हीरो। याद रखना, असली हीरो इसमें कौन है? अरे तुम लोग तो पढ़ा चुके हैं। असली हीरो कौन है? हाइड्रोजन है तो अम्ल है। अब हाइड्रोजन जैसे ही जल में घुला, अब कहा इससे क्लोरीन से नहीं क्लोरीन कहा हाइड्रोजन से, तू जल में घुल जा, हमको भूल जा। जल में घुल जा, हमको भूल जा। देखो पहले क्लोराइड था, जल में घुला, बस ये अलग ही जल में घुल जा, हमको भूल जा। भूल गए जा, भूल गए मतलब हम हाइड्रोजन है, तुम क्लोराइड नहीं है हम। तो याद रखना, जल में घुल जा, हमको भूल जा, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग तो अलग हो गया, तो समझो कि अम्ल है। क्या है? कोई भी पदार्थ अगर जल में घुलाए उसको हाइड्रोजन आयन दिया तो बची है अम्ल। याद रहेगा ना? उसके साइड में जो रहेगा वो तुमको निकलना पड़ेगा तभी। रो रहा है तो भाई टिक्का चुहा है 2-2 किलो का घड़ियाली आंसू। तो याद रखना, अम्ल क्या है? अम्ल है मतलब जो जल में मतलब जो पदार्थ जल में घुले और हाइड्रोजन आयन बनाए, वो क्या है? क्लियर? अभी बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे HNO3 को हम लोग घुलाए किसमें? जल में। जल में घुलाए तो ये बनाया H+ और NO नाइट्रेट आयन। कौन आयन है? तो ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गए। जैसे H2SO4 को घुला दिए, H2SO4 को किसमें मिला दिए? जल में, तो हाइड्रोजन आयन देगा और देगा सल्फेट आयन। कौन आयन? SO4 2। अब ये देखो ये भी बोला इसे कि तुम्हारे लिए हम बलिदान करने के लिए क्या है? तू जल में घुला, हमके भूला। अब देखो क्या होता है कि सफलता के राह में हमने छोटे छोटे यार को, दोस्तों को, माता पिता को भूलते भूलते जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। सफलता के राह में क्या होते हैं? बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं और इन सबको क्या कर देते हैं भाई। इसी की वजह सबसे हमको क्या होता है? पहचान। छोटे छोटे लोग हमारे जिंदगी में अहम हिस्सा निभाते हैं। इसलिए कहा था कि अगर तुम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गए, अगर तुम बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो गए, तो इन छोटे छोटे लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि जब तुम उतरोगे ना ऊपर से, यही छोटे छोटे लोग तुम्हारा साथ देंगे। हमने देखा आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दिया कि कोई भी पदार्थ जल में घुलकर अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो क्या बनेगा? वो अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, HNO3 ही ले लेते हैं। ये जल में घुला और बनाया H+ और NO3-, ये नाइट्रेट आयन है। तो अब ध्यान देना है, ये जो हाइड्रोजन है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अब नहीं रहता। अब सिंपल समझो कि चलो पहले ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जल के एगो अणु से के साथ जाके मिल जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है? जल के अणु के साथ मिल जाता है और ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। याद रखना, कौन आयन बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। यानी हाइड्रोजन जो निकला ना, ये अकेले नहीं रहा, जाके हाइड्रोजन जल के साथ क्या हो गया? जल के अणु के साथ मिल गया। जल का अणु है H2O, जल का अणु है, और जल का अणु के साथ मिल गया H3O+। अब देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन और आगे मिलेगा, तो हम लोग को सटिया सन जड़ा के दिन में घुस गए लोकनी में। अब यहाँ कौ हो गए सन, जड़ा के दिन में जहाँ 2 को, गर्मी में जहाँ 2 को लोग ना सोतेला, जड़ा के दिन में 6 को सोतेला सन। 6 को केनो घिकुरी मार मार के 6 को सोचिए सन, आ कोनो बीच में वो कुत्तो घुस के सोचेला तो खा न चलेला, और पकड़ सोचे। सही बात है। अरे कितना आदमी सोता है, मतलब दुआरी खुले रहते, कुकुर घुस के जाड़ा के, अब जाड़ा में के अब के कर दो तो फाप देगा, उसी में घुस जाता हो। और कहते देह में गर्मी रहता है, आदमी देखो ओ आ जाओ सपना में सोए रहते, तो बाप रे बाप, लगा था कोनो राजकुमारी के हाथ पकड़ ले बनी, कुत्ता के हाथ पकड़ के पोंछ पकड़ के सब सो। तो ऐसा ही हुआ। अब हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन क्या हुआ? निकला। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो भाई कहा कि भाई हम अकेले अब नहीं रहे, चल कहीं घुसिया जाते हैं। अब इसमें घुसिया
तो इसका अब घुस गया, अभी दो को हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन और घुस गया, को हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन। इसका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो लगेगा। अब सबको गर्म है, मतलब देह में इसकी गर्मी है, चाहे जा कहीं आगे तरफ से तो सबको ना गर्मी दे देगा, प्लस चार्ज सबको दे दिया, बन गए। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम है, हाइड्रोनियम। अभी बन गया कौन है, याद रखना हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला H3O+, H3O+। अब देखो हुआ क्या, अब हाई बोला तू जल में घुल जा, हमको भूल जा, तो हाइड्रोजन बोला कि ठीक है तुमको भूल गए। हाइड्रोजन है सबसे खच्चर आदमी, एगो को छोड़ेगा तो एगो के पकड़ेगा। आदमी वैसा ही जीव है, एगो दोस्त त्याग देता है तो दूसरा दोस्त 100% क्या करेगा। तो हुआ क्या, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को उसकी पत्नी क्या कर दी, छोड़ दी, तो हाइड्रोजन कितना दिन तक अकेले रहेगा। मान लो हाइड्रोजन जवान है मेरे जैसा, सोचो मान लो कि हमारा शादी हो गया है, हाँ ये इमरान सर है, हमारी इमरान सर की पत्नी है। एग्जाम्पल अपने में ले लेते हैं, तुम लोग खिसिया जाता है, कभी कभी बुरा लग जाता है। हाँ? तो इमरान सर का तलाक हो गया, समझ लो क्या हो गया, उनकी पत्नी छोड़ के चली गई ना, हम ना रहे, दिन भर कोचिंग में टाइम बिता देते हैं, घरे कोई आते ही नहीं है, ना रहे, बस अलगे हो गई, हम अलगे। हम बोले चलो भाई कोई गम नहीं है, जाता रहे तो जो गम नहीं है। अब हम क्या किए, कहेंगे चल भाई हमारे पास तो बहुत है, हाइड्रोजन जल है, अभी जल से जाकर अभिक्रिया कर लिए, एगो हम जाके कर लिए शादी कर लिए, हम ही शादी कर लिए, उधर जा रहे जा भाई। हाँ तो क्या रहा है सब। अब देखो भाई, अब मान लो चलो इमरान सर का एग्जाम्पल दिए हैं, तो छोड़ के गई तो ले आके दे मिल गई, फिर इमरान सर खुश है अपनी जिंदगी में। तो देखो यही हाइड्रोनियम आयन का है, याद रखना हाइड्रोनियम है H3O+। हाइड्रोनियम यानी जल में घुलाने पर जो हाइड्रोजन आयन निकलता है वो स्वतंत्र नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं, तो जल के साथ जाकर मिल गया और हाइड्रोनियम आयन। अब हम लोग सोचेंगे कि इसको घुला दिए, ये हाइड्रोजन आयन इसी तरह ताक रहा होगा, कहने तो छोड़ के चलो, कहने नहीं मिल गया। अब याद रखना है कि हाइड्रोजन स्वतंत्र नहीं रहता, जल के साथ मिल गया हाइड्रोनियम आयन। कभी पूछ देता हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होगा, H3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाइए। तो देखो आर्हेनियस ने भस्म का क्या परिभाषा दिया है, क्षार का क्या परिभाषा। तो उन्होंने कहा जो पदार्थ जल में घुलकर OH आयन, कौन आयन, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइड है। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, याद रखना है OH- हाइड्रोक्साइड। तो उन्होंने कहा जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वह भस्म कहलाता है। इसको मिटा देने तो समझेगा कि बड़ा सा ऑक्सीजन के बीच में एक छोटा सा ऑक्सीजन, हाँ ना, मतलब बड़ा ऑक्सीजन समझ लगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्या कहलाता है, भस्म। अब चलो NaOH है, NaOH इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अब इसका नाम में ये स्पष्ट होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाया तो सोडियम आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन दिया, हाइड्रोक्साइड आयन जैसे ही दिया हमने इसको नाम दे दिया, कौन है ये, भस्म है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलाया, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या हुआ, बन गया। हाइड्रोक्साइड आयन जैसे ही दिया कहते हैं कौन है ये, भस्म। अब देखो भस्म क्या होता है, जब धातु को हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो भस्म बनता है। धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते क्या बनता है, याद रखना है। धातु को जब जला दो, धातु क्या कर दो, जला दो, उसमें आगे लगाओ और तुम लोग धातु है जला दें। अब जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसे क्षार कहते हैं। देखो सारे भस्म जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, सारे भस्म जल में नहीं घुलते। जैसे मान लो हमने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, और कॉपर ऑक्साइड जल में घुलेगा, नहीं घुलेगा, वो भस्म तो है लेकिन क्षार। जैसे लोहा को जला दिए, ऑक्साइड बना दिए, उसको जल में घुलाया तो नहीं घुलेगा। भाई अगर घुले हुए तो बहुत टाइम उसमें क्या होगा, तो जो घुल जाएगा, जो भस्म जल में घुल जाएगा उसको क्या कहेंगे, हाँ ये सब क्षार है, आराम से जल में क्या हो जाएगा, ये सब है क्षार, जल्दी से घुल जाता है, क्योंकि सबको डर है कि नहीं घुलेंगे तो इमरान सब बहुत मारेंगे मार। ये परिभाषा, तो इसके साथ साथ देख उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, अब देखो इसका नाम ही है उदासीनीकरण, यानी अभिक्रिया होने के बाद कुछ न कुछ उदास होने वाला है, कुछ न कुछ। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और दोनों विपरीत गुणधर्म, अम्ल खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, दोनों उल्टा गुणधर्म का है।
अब दोनों को जब मिला दिए बन जाएगा लवण। क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। तो ये उदासीन उदासीन होगा। क्या होगा? ना इसमें अम्ल का गुण रहेगा ना ही क्षार का गुण। किसी के गुण से कोई इसको मतलब उदासीन है, चुपचाप है, इससे कोई मतलब ना अम्ल से मतलब है ना क्षार से मतलब, चुपचाप जाएगा। इस तरह भखवाइले यानी अम्ल बैठल बना ना क्षार बैठल केहू के ना देखे, चुपचाप जाएगी। तो बच्चे उदास है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अम्ल और क्षार याद रखना, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, उसके साथ से क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जैसे HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, दोनों अभिक्रिया किया। अब देखो अभिक्रिया किस तरह करता है, ये प्लस बनाता है, ये माइनस बनाता है, ये प्लस बनाता है, ये माइनस। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? और माइनस वाला NaCl और H और OH हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है ना प्लस हाइड्रोजन मिल के जल बनाता है। क्या बनाता है? जल। नहीं कहते पूजा पाठ में ए पंडित जी जल जन मन करे उन्हें जा, उल्टा हो गया। मैंने पंडित जी कहते हैं जजमान को जल जन मन करे उन्हें